30 और 31 तारीख का जो प्रोग्राम यहाँ पे था, बहुत विधिवत रूप से प्रोग्राम चला हुआ था। कल हम उन लोगों से मिलने जा रहे थे जो लोग 9 दिन की यात्रा करके भुवनेश्वर में किसान आ रहे थे सांची, लेकिन पुलिस ने उनको भी अरेस्ट करा और हमको भी अरेस्ट करा और हमको एक गेस्ट हाउस में यहाँ पे छोड़ दिया। और ये पता चला है कि करीब 13 लोग 14 लोग जेल में भेजे हैं। बड़े धाराएं लगाई उनके ऊपर। क्या ये आंदोलन को दबाने की साजिश है? शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए आंदोलन को सरकार ने खुद आज की मीटिंग की परमिशन दे रखी है और उसके बाद में भी उसके बावजूद किसानों को उठाना, मेंबर पार्लियामेंट सुधाकर सिंह जी, दिनेश जी, हम सब लोग हमको उठाना, उनसे मिलने ना देना और उन सब लोगों को जेल भेज देना। तो यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। यहाँ पे हम आएंगे, मीटिंगें करेंगे, हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। सरकार से जो इशू है सरकार के, वो सरकार से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल वैसा क्षेत्र है ये कि या तो इन्होंने यहाँ पे आंदोलन देखा नहीं, या आंदोलन हुए तो उसको दबा दिया गया। तो इस तरह का ये भी एक भारत का हिस्सा है। जैसे दूसरे राज्यों में है, लोग आंदोलन करते हैं, अधिकारी लेवल पर बातचीत होती है, फिर सरकार लेवल पर बातचीत होती है, वो सिलसिला यहाँ पे भी शुरू करना पड़ेगा। हम गाँव में जाएंगे, जितने हमारे नेता हैं उनको आप रिहा करो, उनको छोड़ दो, और हम प्रोग्राम बना के दिल्ली से संयुक्त मोर्चा प्रोग्राम बनाएगा। और जब तक वे लोग हमारे रिहा नहीं होते, हमारे यहाँ पे मूवमेंट हमारे जारी रहेंगे और हम वापसी जाके दोबारा फिर यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम रहेगा। जो भी नेता हमारे संपर्क में यहाँ पे रहेगा, हम उनसे संपर्क करके कहाँ हमको जाना है तो हम वहाँ पर जाएंगे। एक फिर बड़ी पंचायत भुवनेश्वर में, एक बड़ी पंचायत फिर हम करेंगे। फिर आप आएंगे, फिर पुलिस रोक सकती है? रोक कर दे, पुलिस का तो काम है भाई रोकने का। देखो, देश को आजाद जब हुआ तो उसको 90 वर्ष लगे। 90 वर्ष तो संघर्ष चले आजादी के लिए। तो यहाँ पे तो आंदोलन है तो पुलिस तो बिल्कुल रोकेगी। पुलिस क्यों आंदोलन को खड़ा कर रही है यहाँ पे? जब उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हरियाणा, पंजाब जब मूवमेंट चले तो पुलिस ऐसे ही रोकती थी। छत्तीसगढ़ में तो 4 साल पहले ही शुरू हुआ मूवमेंट, तो वहाँ पे भी पुलिस ऐसे ही रोकती थी। आज हम पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे जंगलों तक हमारी मीटिंग होती है। आज आपका प्रशासन से बातचीत हुआ? नहीं, हमारी कोई प्रशासन ने यहाँ पे बात नहीं करी। ये पहला स्टेट देखा कि जो प्रशासन बात भी नहीं कर रहा। सर, क्या लगता है कि प्रशासन आपसे डरी हुई है? नहीं, प्रशासन क्यों डरेगा हमारे से? वो तो ये है कि चले जाएंगे, हमारे शाम को आज तक सबको जाना है, हम निकल जाएंगे, इन लोगों को जेल भेज दिया कि आंदोलन खत्म हो गया। ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होते। हम तो 1 दिन के लिए आए थे, अगली बार हम 8 दिन के लिए आएंगे, यहीं रहेंगे और डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, हम गांव में जाएंगे, डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, 4-4, 5-5 प्रोग्राम लगा कर आएंगे। लोगों को जागरूक गांव में करना पड़ेगा, हमको जो विलेज है उसमें करना पड़ेगा, जो वहाँ की लीडरशिप है उसको उठाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। सरकार क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं सुन रहे? ये जो सरकार है, ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों की। ये किसान, चासी, आदिवासी, भूमिहीन किसान, मजदूर, लेबर उसका है ही नहीं। हम गलत फहमी में है, हम वोट तो जरूर इनको देते हैं, हम गलत फहमी में है कि ये सरकार हमारी है। सरकार आपकी नहीं है। आपका तो वोट है, आपने दे दिया, खत्म हुई। अब उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? अब आपने तो अपनी जेब से नोट निकाल कर दे दिया। अब ये थोड़ा कि वो नोट शराब की दुकान पर जाएगा या राशन की जाएगा या डॉक्टर के जाएगा, तो उसकी मर्जी जिस पे चला गया। आपने इनको वोट दे दिया, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये पूंजीवाद हावी हो गया है देश में, और ये सब जगह हाल यही है। जहाँ पे आंदोलन मजबूत है वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आंदोलन जारी है, और जहाँ पे कमजोर स्टेट है वहाँ पे आंदोलन करना पड़ेगा। आगे क्या बड़े रूप में आंदोलन होगा?
बिल्कुल आंदोलन बड़े रूप में होगा। हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चा में बातचीत करेंगे और यहाँ की मीटिंगें रखेंगे। यहाँ पे हमको मीटिंग रखनी पड़ेगी। अभी तो हमको ज़्यादा भौगोलिक स्थिति भी यहाँ की जानकारी नहीं है। हम तो आए, पहली बार आए, 1-2 बार पहले यहाँ पे आए। अब लोगों से बातचीत करेंगे, जो नेता है हमारे, बहन है हमारी, इनसे बात करेंगे। लिए और लोग हैं, कुछ लोग जेल में रहेंगे, कुछ लोग बाहर रहेंगे, उन्हीं से ही हम काम चलाएंगे। सरकार कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सरकार ये है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, उनको अनकंडीशनली। हाँ, सब लोगों को छोड़ दो उनको, यही है। कल उन्होंने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसमें क्या क्या हाल हुआ, सब देखा उन्होंने। भाई गिरफ्तारी हुई तो सब लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर बैठ गए। अब फिर यहाँ पे आएंगे तो करेंगे, गांव में जाना पड़ेगा हमको, गांव में मीटिंग करनी पड़ेगी। उसमें लगेंगे अभी यहाँ पे 3-4 महीने यहाँ लगेंगे, यहाँ पर सिस्टम को ठीक करने में और हमको भी समझने में, तो अभी यहाँ पर टाइम लगेगा। किसानों की ऐसी कौन सी बात आप सामने लाना चाहते हैं या सरकार सुनना चाहती है, आप सोच रहे हैं? देखो, सरकार कोई बात किसान की नहीं सुनना चाहती। सरकार तो देश में आंदोलन को खत्म करना चाहती है। आंदोलन खत्म होंगे जब इस किसान की चासी की जमीन में छीन लेंगे। उनकी नजरें जमीन पे है और इस देश को बिल्कुल कमजोर और लेबर बनाना चाहते हैं सरकार। तो सरकार तो आंदोलन की भाषा समझती है और कोई भाषा वो समझती नहीं। यहाँ किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बोल रहे। उन्हीं के लोग, जो सरकार में लोग हैं, वो भी किसान के पक्ष में रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, अधिकारी नहीं बोलेंगे। ये तो पुलिस स्टेट हो गया एक किस्म से। जिस तरह से पुलिस पकड़ के ले आई और यहाँ पे छोड़ दिया, भी इनको आपके सामने जाएंगे, जैसे जाएंगे इनको पुलिस उनसे भी अरेस्ट करेगी आपके सामने, तो ये आपका गिरफ्तारी देंगे। भाई पुलिस चारों तरफ से लग रही है, क्यों जाएंगे? ये भी अपना जेल जाए, नेता है तो जेल जाना चाहिए। जाएंगे आपके सामने, जाएंगे जब पुलिस ले जाएगी इनको, अपना बड़े बड़े क्राइम केस लगाएंगी, फिर करवाएंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। कल किसान आंदोलन के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा उड़ीसा के भीतर, जहां किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए 10 दिन के लंबे पदयात्रा के क्रम में कल भुवनेश्वर के पास वो पहुंच चुके थे, जिसके लिए पूर्व से अनुमति ली जा चुकी थी और किसान शांतिपूर्वक यात्रा पूरा कर रहे थे। हम लोगों को, राकेश टिकैत जी और मुझे, दिनेश जी, सभी लोगों को कल पदयात्रा में हमको शरीक होना था, लेकिन जब हम लोग ट्रैक्टर से उस पदयात्रा में शरीक होने के लिए भुवनेश्वर से जब आगे बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में ही उड़ीसा पुलिस के हजारों बल को लगाकर बिना कोई नोटिस, बिना कोई वारंट और बिना कोई अनुमति का सीधे पुलिस के द्वारा कस्टडी में ले लिया गया। हम लोगों को, राकेश टिकैत जी, दिनेश जी और मुझे, बिना बताए हुए पुनः इस सर्किट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस में लाकर नज़रबंद कर दिया गया और किसान आंदोलन के नेता अक्षय कुमार जी, मनोहर जी और तमाम लोगों को उन लोगों ने हिरासत में लेने का काम किया। जैसी कि सूचना अभी तक मिल रही है, क्योंकि उड़ीसा के जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए सारे नेता या तो भूमिगत हो गए हैं या उनको गिरफ्तारी हुई है, या ऐसे हजारों लोग को बसों में उठा करके जंगलों में कहीं दूर दराज के इलाके में रात को छोड़ दिया गया, जहां वो भूखे प्यासे हैं। यह एक विषम परिस्थिति है उड़ीसा के लोकतांत्रिक इतिहास में, जहां इस राज्य के लोग अपनी वाजिब मांग के लिए धान खरीद को लेकर, लोन माफ़ी को लेकर, बिजली सुविधा को लेकर, खेतों में पानी को लेकर, जिस काम को लेकर के वो आके सरकार से कहना चाहते थे, वह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। निश्चित तौर पर उड़ीसा के भीतर अघोषित आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है और जिस तरीके से इस सर्किट हाउस में जहां हम लोग हैं, रात से ही पूरे भोजन को बंद कर दिया गया है, पानी बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने, यह हमारे प्रिविलेज का
एक इंसान होने के नाते भी हमारे वृक्ष है और एक पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते भी इस तरह का व्यवहार गैरकानूनी है, जिसको मैं कल लोकसभा के सत्र के दौरान भी इस बात को उठाऊंगा और हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत जी आगे के आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्माण नेता अक्षय कुमार को नेतृत्व में एक विराट शोभा यात्रा शांतिपूर्ण भाव मुख्यमंत्री जिला आरंभ होता एवं एते दूर चलला कौन शांति श्रृंखला भंग होना पुलिस पाखे ना आप पाखे रेकर्ड ना कौन पाई सी अगणतंत्री भाव बांधि ने 70 वर्षर बुढ़ी को बांधि नहीं अत्याचार हयरान कर लीडर जो लीडर मैंने दिल्ली आसछन्ति टीका साहब सिंह साहब और जो लीडर आया है बाहर से इसको मिलने नहीं दिया, इसको भी अरेस्ट कर दिया। ये गणतंत्र है यहाँ पर, ये गणतंत्र अच्छी तो एवं से नुहे आसेम्बली विधानसभा आरंभ हवा दिन सकाଳେ जाऊँ प्रतिवाद करने जाऊँ सकाल 8टा बेले अरेस्ट करके भर्ती करदे कहले बास विधानसभा भागीदे बोली। अरे विधानसभा चलो 10टा 11टा बेले 100 लोक को अरेस्ट करदे एत लोक संभाली पारे नहीं केते 23-24 जन को फरवर्ड कले राति आर्गुमेंट कली राति कोर्ट आर्गुमेंट कली जवाब दे पारानी सरकार बाध्य कोर्ट खलास कला राति से कले से एथरक कटक नहीं पड़ी से भुवनेश्वर को जानी जेल भर्ती कर अल्ली मधुस्मिता ये जो लिडरशिप अच्छा टीका साहब को सिंह साहब को अरेस्ट कर अरेस्ट कर नजरबंदी कर भायोलेसन ऑफ ह्यूमन राइट्स खाली खाया देना गो टू द पार्लियामेंट साहब सिंह साहब है यहाँ पर ये जरूर लेंगे पार्लियामेंट के हाउस में चर्चा करेंगे नहीं सर ये बात उठाएंगे पार्लियामेंट में निश्चित तौर पर निश्चित पार्लियामेंट में उठेगा। ये लेटर जा रहा है स्पीकर ये आंदोलन ये रही समग्र ओडिशा रे चलिबो एवं बहुत जोर चलिबो ये जो सरकार अच्छी ये सरकार प्रधानमंत्री अमित शाह आउ 2 जन व्यवसायी ये गुजरात ये 4 जन भितर सरकार लुटुच भारत वर्ष को ओडिशा को एमाने जरिए लुटुंट एवं ये ओडिशा रे शिल्पपति मान को 80,000 कोटी टका छाड़ कर चाषी गोटे टका देना चाषी गोटे टका देना मु सब दीर्घ दिन सागे अच्छी सागे आप चाषी के पचार दो सरकार को टका दे तुम 80,000 कोटी टका कहीं देल तुम शिल्पपति की 4,000 कोटी टकार पानी बिल देना तुम इलेक्ट्रिक बिल दौना 1,000 कोटी टकार बिल कि आप मोर हेले मास भर काटिदेवे 5 दिन भर काटिदेवे एवं आपणकर पानी महानदी सुखी यही सरकार मान लगे बीजेडी एवं से लगे आज चाषी हयराण होती आज धान किड़ा ठीक है ना ये आंदोलन चलो बहुत विराट आकार हम ये विधानसभा लक्ष लक्ष लोग आसवे टीका साहब यहाँ पर आएंगे आप भी सिंह साहब आएंगे देखेंगे क्या करेंगे ये सरकार ये पुलिस दबा पुलिस एट्रोसिटी पुलिस जो सेक्शन से लगे ऑल दी सेक्शंस आर concocted they are falsely filing this case to send them to jail custody रे अक्षय कुमार को शेष दौरान या अली के पठेदेले आंदोलन बंद हम नहीं अधिका हम यहाँ समग्र राज्य गाँ गाँ को जीव व्यापी एवं जिते केस भल भरी करूँ कोर्टे मु लड़ी समस्त को आनी आनी आगू सब आनी